हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना, एक साथ में मिलकर को काम करना। कोऑर्डिनेशन करना मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, जिन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। उस डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जब हम हार्मोनाइजेशन को पैदा करें और उसको बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें और जब हम उसको कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो उसी से कोऑर्डिनेशन हम जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखेंगे तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस अपनी अपनी जगह पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं। बाकी जो पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें कुछ पढ़े थे वही कुछ पॉइंट्स इसके अंदर में भी क्या है रिपीट होने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर में कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इनकरेज टीम स्पिरिट। इनकरेज टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अंदर में टीम स्पिरिट को क्या करता है? पैदा करता है। अब कोऑर्डिनेशन है मतलब हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन हमने पढ़ा था वो था हमारा प्लानिंग, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने उसके बाद में फंक्शन पढ़ा था स्टाफिंग, फिर हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग, उसके बाद हमारा ये जो फंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। अब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट बिना किए अगर ना करें तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। और जब कोऑर्डिनेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है हम उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या करते हैं? अचीव कर लेते हैं। और जब अचीव हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है? एक स्पिरिट पैदा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट हो या कबड्डी हो या कोई भी हो, जो ग्रुप खेल होता है जिसके अंदर में कुछ पर्सन्स होते हैं, तो जब सारे लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर हम क्रिकेट की बात करें या फिर कबड्डी की बात करें या कोई भी फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, तो इसके अगर प्लेयर्स जो अगर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे जो गेम है या जो खेल है उसको जीतना, उसको सक्सेसफुल बनाना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। अगर क्रिकेट के अंदर में सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग वेज में जाएंगे, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को पैदा करना। तो कोऑर्डिनेशन अगर हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर होगा तो हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं तो हमारे अंदर में क्या होती है? एम्प्लॉइज के अंदर में क्या होती है? मैनेजमेंट के अंदर में क्या होती है? एक स्पिरिट पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है कि और कुछ करना है और कुछ करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? डायरेक्शन भी देता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? डायरेक्ट प्रॉपर डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनेट करना मतलब सबको एक साथ में रखना। तो सबको एक साथ रखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे डायरेक्शंस भी देते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन बताता है, रास्ता बताता है, देन पाथ बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन से क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है मतलब हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर में टीम स्पिरिट पैदा हो जाती है। हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट जब करते हैं तो वही कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर में क्या करता है? एक मोटिवेशन को क्या करता है? पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है हम उन अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करेंगे? ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेशन वही है कि अगर आप हर चीज को सही जगह पर इस्तेमाल करना,
सही टाइम पे सही काम को करना, कहां पर कितना लगने वाला है उतना वहां पे यूज करना। तो जब तक हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम हमारी जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे सही तरीके से तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है वो क्या होंगे, अचीव होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइस अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट क्या करता है, जब कोऑर्डिनेशन होता है तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। जब हमारे अंदर में टीम वर्क है, एक साथ में जब मिलकर हम काम करते हैं, जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, तो ये चीजों से हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशंस। सो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करता है, एक अच्छे रिलेशंस को क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है लीड्स टू हायर इफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफिशिएंसी है वो क्या होती है, इनहांस होती है। इफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इफिशिएंसी का इंक्रीज होना, मोटिवेशन मिलना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी पहले जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, उन सारे उसमें भी आके गया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा। तो कोऑर्डिनेशन अगर हम सही से मेंटेन करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उन गोल्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है अगर हम देखें इम्प्रूव गुडविल। इम्प्रूव गुडविल, अब गुडविल कैसे रेज होगा, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारा सेल अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो गुडविल है वो गुडविल क्या होगा, मार्केट में इनहैंस हो जाएगा। और अगर हम हमारे हर ऑब्जेक्ट को अचीव कर लें, हमारा जो सेल है, सेल का टारगेट अगर हम पूरा करते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करें, कस्टमर्स को अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, तो इससे भी क्या होता है, मार्केट के अंदर में हमारा जो गुडविल है वो गुडविल क्या होता है, रेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन मतलब वही, कोऑर्डिनेशन के अंदर में फिर क्या आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या, सब लोग को एक ही डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, वही होता है, अगर दो हैं तो दोनों के अंदर में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए का मतलब क्या है कि अगर कोई सुपरवाइजर या कोई सुपीरियर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट से अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को अगर कोई डायरेक्शन देता है, तो दो अगर सुपरवाइजर है तो अगर वो डायरेक्शन देते हैं तो उनके अंदर में अगर कोऑर्डिनेशन है तो उनके जो डायरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, उनमें डायरेक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट्स के अंदर में सब अलग अलग, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उसके तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के पास एक कौन होता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है। हर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, वो अपनी फील्ड में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो जब वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है तो उन सारे लोगों का अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें, अगर उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इजीली और आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक, लास्ट फंक्शन बचा हुआ है, दैट इज कंट्रोलिंग। उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।